छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से 1947। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 11 दिसंबर 1853। रघुजी तृतीय ने निसंतान अवस्था में मृत्यु। 13 मार्च 1854 नागपुर आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। मिस्टर मेंसल ब्रिटिश अधिकारी नागपुर राज्य के प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए। 31 जनवरी 1855 छत्तीसगढ़ में पुनः मराठा शासन के अंतर्गत जिल्हेदारी व्यवस्था का अंत हुआ। 1 फरवरी 1855 जिल्हेदार गोपाल राव द्वारा ब्रिटिश प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ का शासन सौंपा गया। अंततः छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना। चार्ल्स इलाइट नागपुर राज्य के ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर। गोपाल राव डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलाइट की सहायता के लिए इन्हें बिलासपुर के अतिरिक्त सहायता कमिश्नर बनाया गया। मोबिल उल हसन डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलाइट की सहायता के लिए इन्हें रायपुर के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बनाया गया। नोट: अतिरिक्त सहायक कमिश्नर का पद केवल भारतीयों के लिए आरक्षित था। ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां। पद, स्थान एवं नियुक्ति। व्यक्ति: पहला कमिश्नर नागपुर मिस्टर मिल्स। दूसरा डिप्टी कमिश्नर छत्तीसगढ़ चार्ल्स इलाइट। तीसरा अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बिलासपुर गोपाल राव। अंतिम जिलेवार को ही रायपुर मोबिल उल हसन। नोट: छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात चार्ल्स इलाइट को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था। राज्य के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। परगनों का पुनर्गठन। मराठाकालीन परगनों का पुनर्गठन कर कमाविसदार के स्थान पर नायब तहसीलदारों की नियुक्ति की गई। यह पद भी भारतीय जनता के लिए आरक्षित कर दिया गया था। गुलू, सिग्मा, मारो और बिलासपुर जैसे नए परगने भी बनाए गए। तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत 1854। तहसीलदारी व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के पश्चात अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स इलाइट द्वारा छत्तीसगढ़ के तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। उद्देश्य: 1854 ईस्वी में तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्य में सहायता हेतु किया गया। अधिकारी: पहला तहसीलदार प्रमुख एवं नायब तहसीलदार, फिर दूसरा सियानविस, चौथा कानूनगो, पांचवा मोरहिर। तहसीलें: 1854 ई के समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित 3 तहसीलें बनाई गई थी। 1 फरवरी 1857 को नावागढ़ और धमधा तहसील बनाया गया था। तहसीलों की संख्या 5 हो गई। जुलाई 1857 को धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील बनाया गया। इस प्रकार तहसीलों की संख्या निम्न है। गठन एवं तहसीलदार: 1854 में रायपुर, धमतरी, रतनपुर। 1857 नावागढ़, दुर्ग, धमधा के स्थान पर। 1863 सिग्मा। 1854 में रायपुर, धमतरी, रतनपुर। 1857 में नावागढ़, दुर्ग, धमधा के स्थान पर। 1863 में सिग्मा। विशेष: तहसीलदारों को दीवानी एवं फौजदारी अधिकार प्रदान किए गए। तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए आरक्षित था। प्रशासन को माल और दीवानी 2 मुख्य विभागों में बांटा गया। मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861 को औपचारिक रूप से मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण किया गया, जो वर्तमान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र क्षेत्र था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। प्रशासन के लिए चीफ कमिश्नर भी नियुक्त की गई। छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले का गठन किया, जिसे जिलेदारी व्यवस्था भी कहा गया। छत्तीसगढ़ में ये 3 जिले हैं: रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। मध्य प्रांत में संभागों का गठन 1862 में मध्य प्रांत में प्रशासनिक कुशलता के लिए कुल 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें से एक संभाग छत्तीसगढ़ था। मध्य प्रांत में गठित 5 संभाग निम्नलिखित हैं।